हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब अभ्यर्थी अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है वो वर्तमान में चल रही है और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि अगले वर्ष 2022 में जनवरी-फरवरी के महीने से सातवें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ होने जा रही है। तो यानी कि अगर हम देखें तो थोड़ा ही समय बचा है। अगर सरकार की बातों पर भरोसा करें और यह सोचें कि सातवें चरण की बहाली अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में आरंभ हो जाएगी, तो इसके लिए कौन-कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, कौन-कौन अभ्यर्थी सातवें चरण की बहाली में शामिल हो पाएंगे, हिस्सा ले पाएंगे और शिक्षक बन पाएंगे, तो इसी से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है। सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट, सारे सवालों के जवाब जो आप कमेंट्स में अक्सर पूछा करते हैं, वह सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी फ्रूटफुल है, यूज़फुल है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सातवें चरण की शिक्षक बहाली की बात करने से पहले हम आपको यह बता दें कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया का जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, उसका जो शेड्यूल है, उसकी जो डेट है, वो अभी तक बिहार सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। इसी को लेकर आज शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से फिर से एक बार ट्विटर कैंपेन चलाया जाने वाला है। आज सुबह 11 बजे से यह जो ट्विटर कैंपेन का दौर है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसका हैशटैग बिहार मांगे शिक्षक रखा गया है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स और रीट्वीट्स करेंगे बिहार मांगे शिक्षक हैशटैग के साथ, तो शायद बिहार सरकार इस ओर ध्यान देगी और पंचायत चुनाव के बाद, जैसा कि सरकार ने कहा है, तुरंत ही थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सातवें चरण की शिक्षक बहाली में कौन कौन से अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे इसके बारे में। तो जैसा कि सबसे पहले हमें पता ही है कि STET 2019 के जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा ही इसलिए ली गई थी, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET, ताकि सातवें चरण की बहाली में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जा सके। तो सबसे पहले तो STET 2019 के जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वह इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। मैरिट अभ्यर्थी शामिल होंगे, नॉट इन मैरिट अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसका फैसला तो बिहार सरकार करेगी, लेकिन अभी जो करंट पोजीशन है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसके हिसाब से अगर बात करें, अखबारों की न्यूज़ की बात करें, तो अभी तक तो यही प्रकाशित हो रहा है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को, चाहे वे मैरिट नॉन मैरिट हों, सभी को बहाली में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो STET 2011 के बचे हुए अभ्यर्थी हैं वह भी सातवें चरण की बहाली में शामिल किए जाएंगे। अब यहाँ पर भी एक कैच है। कई बार आप लोग यह प्रश्न करते हैं कि सातवें चरण की बहाली तो 2022 में आरंभ होगी, तो क्या जिसने STET एग्ज़ाम नहीं दिया है वह भी इसमें शामिल हो सकता है, यानी कि क्या वह अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने STET की परीक्षा नहीं दी है वह इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए आपको STET पास होना अनिवार्य है, चाहे आप 2019 में पास हो या फिर 2011 में आपने क्वालिफाई किया हो। अभ्यर्थी कई बार यह सवाल भी करते हैं कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं, क्या वह इस बहाली में हिस्सा ले पाएंगे? तो आपको बता दें कि सातवें चरण की बहाली में यदि आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको STET परीक्षा पास होना बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे आप 2011 में पास हो या 2019 में। मैरिट हो, नॉट इन मैरिट हो, इसका फैसला तो बिहार सरकार करेगी। तो सबसे नंबर 1 पर यही पॉइंट है कि आपको STET परीक्षा पास होना अनिवार्य है यदि आप सातवें चरण की बहाली में 10th और +2 के शिक्षक बनना चाहते हैं। के साथ ही यदि आप बिहार में गेस्ट टीचर हैं, यानी कि अतिथि शिक्षक हैं, और आप सातवें चरण की बहाली में जो है शामिल होना चाहते हैं, तो भी आपको STET परीक्षा पास होना, क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं प्राइमरी नोटिफिकेशन के बारे में। आप लोग कई बार कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न करते हैं कि क्या सातवें चरण की बहाली में प्राइमरी शिक्षकों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं। तो ये आपको बता दें कि जब सातवें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ होगी तो उसमें प्राइमरी, मिडिल स्कूल के जो टीचर्स हैं, माध्यमिक और +2 सभी तरह के शिक्षकों के लिए बहाली निकाली जाएगी। तो प्राइमरी नोटिफिकेशन इसमें साथ में ज़रूर शामिल किया जाएगा, ज़रूर जारी किया जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं, इस पर अब बात करेंगे। प्राइमरी के लिए सबसे पहले आपको पता है कि CTET दिसंबर-जनवरी अभ्यर्थी जो हैं वह इसमें शामिल होंगे, यानी कि CTET 2019 के दिसंबर के जो अभ्यर्थी हैं, साथ ही CTET जनवरी 2020 के अभ्यर्थी, क्वालिफाई अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे प्राइमरी के लिए, यानी कि 1 to 8 के लिए।
और साथ ही अगर सरकार इस नोटिफिकेशन को डिले करती है तो आप जानते हैं कि सीटेट 2022 की जो परीक्षा है, ऑनलाइन परीक्षा, वह भी जनवरी मंथ में होने जा रही है। तो उसका रिज़ल्ट अगर पहले प्रकाशित कर दिया जाता है तो वह अभ्यर्थी भी जो है इसमें 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सकेंगे, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं। और अन्य राज्यों की भी अगर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, फ़िलहाल सीटेट 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट पहले प्रकाशित कर दिया जाता है 7वें चरण की बहाली के नोटिफिकेशन से पहले, तो वह अभ्यर्थी भी 7वें चरण में शामिल हो पाएंगे। ये एसटीईटी की बात हो गई, सीटीईटी की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं बिहार टीईटी के जो अभ्यर्थी हैं। तो आप जानते हैं कि बिहार टीईटी के जो मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं वह अभी नियोजन जिनका हो जाएगा 6ठे चरण में, और जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वह 7वें चरण में शामिल ज़रूर होंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी जिनका चयन हो चुका है 6ठे चरण में, चाहे वो 1 to 5 में हुआ हो या 6 to 8 में हुआ हो, वह भी अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वही कंडीशन है कि एसटीईटी परीक्षा अगर उन्होंने पास की है, या फिर अगर वो 6 to 8 में ही, 1 to 5 में ही किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक बनना चाहते हैं, दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको फिर नियोजन इकाइयों से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, जहाँ पर भी उनकी बहाली हुई है, चयन हुआ है, और उस कंसेंट, उस परमिशन के बाद ही वह 7वें चरण में फिर से अप्लाई कर सकेंगे। एक अन्य प्रश्न जो आप लोग कई बार पूछते हैं कि अगर आपने सीटेट 2019 में क्वालिफाई किया है और अगर आप फाइनल ईयर बीएड स्टूडेंट थे उस वक्त, तो क्या आप एलिजिबल होंगे या नहीं? तो हाँ जी, बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे। अगर आप फाइनल ईयर था आपका बीएड में, आप अपीयरिंग थे फाइनल ईयर में और आपने सीटेट की परीक्षा दी थी, उसमें क्वालिफाई हुए हैं, तो आप भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बात और आपको यहाँ पर बता दें कि 7वें चरण की बहाली में 1 to 12 तो नोटिफिकेशन जारी किया ही जाएगा, साथ ही हेडमास्टर की जो भर्ती है उसकी भी प्रक्रिया साथ साथ चलेगी, यानी कि जो प्रधान शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया है वह भी चलेगी। तो एक और प्रश्न आप लोग यह पूछते हैं कि जो बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी हैं, यानी कि बिहार से बाहर के जो राज्य हैं, यूपी, एमपी, राजस्थान इत्यादि, क्या वहाँ के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं? तो इसके लिए अगर डोमिसाइल पॉलिसी अपनाई जाएगी तो ठीक है, वरना जो सिर्फ अगर ऐसा होगा कि नहीं बिहार के ही अभ्यर्थी इसमें शामिल हो पाएंगे, तो उसी हिसाब से सरकार फैसला लेगी, उस हिसाब से सारी चीज़ें जो है नोटिफिकेशन में बताई जाएंगी कि क्या बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे या नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में काफ़ी सारे बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वह शामिल हैं, चयनित भी हुए हैं। तो क्या इसी तरह से यही रूल जो है सरकार फॉलो करेगी? यह सारी बातें आपको नोटिफिकेशन में ही क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से 7th फेज़ में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एक बार फिर से शॉर्ट में उन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो एसटीईटी अभ्यर्थी, चाहे वह 2011 या 2019 में क्वालिफाई हों। उसके बाद सीटेट अभ्यर्थी, दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी, और अगर सीटेट 2022 का रिज़ल्ट जो है वो पहले आ जाता है तो सीटेट 2022 के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। तीसरे नंबर पर जो बिहार टीईटी अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 6ठे चरण में नहीं हो पाया या फिर चयन हो भी गए हैं, वह फिर से अपना जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें नियोजन इकाइयों से कंसेंट लेकर अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद गेस्ट टीचर्स जिन्होंने एसटीईटी, सीटीईटी या फिर बीटीईटी परीक्षा पास की हो, वह सभी भी 7वें चरण की बहाली में शामिल हो पाएंगे। तो इसके अलावा और कोई प्रश्न यदि आपके मन में आता हो 7वें चरण की बहाली में एलिजिबिलिटी को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। मेरिट और नॉट एंड मेरिट की जहाँ तक बात है तो उसका फैसला भी आगे आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। कोर्ट का जजमेंट भी हो सकता है 7वें चरण की बहाली आरंभ होने से पहले आ जाए। सर्टिफिकेट इत्यादि भी सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, या फिर हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन मोड में ही प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि स्कोर कार्ड है, उसी के आधार पर हम लोग बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएँ, अप्लाई कर पाएँ। एसटीईटी वेटेज की जहाँ तक बात है वह भी सरकार फैसला लेगी, क्या एसटीईटी मार्क्स पर वेटेज दिया जाना है या नहीं, क्योंकि नियमावली में जो है थोड़े बहुत संशोधन किए जा रहे हैं। तो ऐसा अनुमान है कि एसटीईटी मार्क्स का वेटेज जो है वो अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, मेरिट और नॉट एंड मेरिट को, और उसी आधार पर वह 7वें चरण की बहाली में शामिल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी 7th फेज़ में शामिल होना चाहते हैं वह सभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो रेडी कर लें। सब सीटेट, एसटीईटी, बीटीईटी अभ्यर्थी जो हैं इसमें शामिल हो पाएंगे। साथ ही आपको पता है कि बीपीएससी के थ्रू इस बार बिहार में हेडमास्टर की बहाली होने जा रही है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, वह बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा इस साल के एंड तक, या फिर नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर आरंभ होते ही यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए कोई भी सवाल हो तो मन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।